जम्मू कश्मीर में इस वक्त का एक बड़ा सवाल चल रहा है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन का प्रोसेस कब कंप्लीट होगा। दूसरी तरफ एक सवाल अब ये भी उठ खड़ा हो गया है कि जहां पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन का काम चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो, तो दूसरी तरफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन रहने वाला है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में। मैं हूं साक्षी साहनी और इस वक्त आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि जो अभी जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट फॉर्मेशन के दौरान एक बड़ा सवाल बनकर उठ खड़ा हुआ है। वो बड़ा सवाल और कुछ नहीं है, वो ये है कि जहां पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी तरफ से ढेर सारी सीटें हासिल की हैं और सीट हासिल करने के बाद हमने ये देखा कि होने वाले सीएम उमर अब्दुल्ला जाकर मनोज सिन्हा को ज्ञापन सौंपते हैं और ये कोशिश करते हैं कि स्वेरिंग सेरेमनी यानी ओथ टेकिंग सेरेमनी, जिसे हिंदी में शपथ ग्रहण करने की सेरेमनी भी कहा जाता है, उस पर जल्द से जल्द काम हुआ जा सके और इसी के साथ जितने भी सिलेक्टेड और इलेक्टेड एमएलएज हैं वो जल्द से जल्द शपथ ग्रहण करने का काम पूरा करें, ताकि गवर्नमेंट फॉर्मेशन का प्रोसेस जो अभी ट्रांजिशन में चल रहा है वो आगे बढ़ता चला जाए और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में सरकार बने। दूसरी तरफ अब एक बड़ा सवाल उठ ये खड़ा हुआ है कि जहां पर बात हो रही है गवर्नमेंट फॉर्मेशन की, तो दूसरी तरफ से लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से कौन सामने आएगा। अब इस बड़े सवाल का जवाब देते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एमएलए, जो भी भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टेड एमएलए हैं, उन सब की एक मीटिंग होने वाली है कल के दिन। और ये कल के दिन जो मीटिंग होगी ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। हालांकि लोकेशन के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है कि ये कहां पर होने वाली है, पर बड़ी बात यह है कि ये मीटिंग कल के दिन कंडक्ट की जाएगी और ये मीटिंग कंडक्ट करने के साथ साथ इस बात का फैसला किया जाएगा कि आखिर इन सभी ऑपोजिशन में, जहां भारतीय जनता पार्टी अब ऑपोजिशन में पहुंच गई है 29 सीट्स लेने के बाद, और अब ऑपोजिशन में पहुंचने के बाद इन सब ऑपोजिशन लीडर्स का केंद्र बिंदु यानी कि इन सबको रिप्रेजेंट आखिर करने वाला कौन बड़ा लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने वाला है। हालांकि हमारे कुछ जो विश्वसनीय सूत्र है उन्होंने बताया है कि इसमें सुनील शर्मा का नाम सामने आ रहा है, जो पाडर से जीते हुए थे, या फिर पूरी तरह से बताऊं तो एमएलए ऑफ पाडर नागसेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक तरफ से उनका नाम सामने आ रहा है। दूसरी तरफ देवेंद्र सिंह राणा, जो कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। और भी कुछ नाम है जो सामने आ रहे हैं, जैसे देवेंद्र डीके मन्याल का नाम सामने आ रहा है, जो कि जीते हैं रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं, पर मेजर नाम जो सामने आ रहे हैं वो ये सामने आ रहे हैं। उमर अली लिखते हैं कि देवेंद्र सिंह राणा होगा और कौन। उमर अली, हम उम्मीद करते हैं कि आप जिनका नाम ले रहे हैं वही सामने आए। और सोफी आजम लिखते हैं कि J&K सरकार फेल। सोफी जी, मैं आपसे ये कहूंगी कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, हो सकता है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के लिए कुछ अच्छा हो जाए। चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं, बात करेंगे। हमारे सोर्सेज ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ये इन्फॉर्मेशन कहती है कि इनको इस पोजीशन के लिए काफी तौर पर रेकमेंड किया जा रहा है और इनका नाम कंसीडर भी किया जा रहा है। अब बड़ी बात यह है कि जहां पर एमएलए होंगे जम्मू भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 29, पीडीपी के 3 एमएलए होने वाले हैं और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का 1 एमएलए होने वाला है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि ऑपोजिशन को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके। अब देखना यह होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ये जो और भी समान विचारधाराओं वाली पार्टीज होने वाली है, उनके मिलने से कितनी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। क्योंकि काफी सारे लोगों से बातचीत की गई, उन्होंने ये कहा था कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब ऑपोजिशन में थी तब वो ज्यादा अच्छा काम कर रही थी, और उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भले ही एक अच्छा नंबर लिया, 29 सीट्स का नंबर लिया, पर फिर भी वो अब इस वक्त ऑपोजिशन में पहुंच गए हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन में आने से जम्मू कश्मीर के लोगों के इश्यूज ज्यादा अच्छे से एड्रेस कर पाएगी? एक बड़ा सवाल बनता है। और कई तरह के मैं आपके मैसेजेस पढ़ पा रही हूँ। मुदस्सिर जी लिखते हैं मौलवी इमरान अंसारी, मीर अमीन लिखते हैं सजार गनी लोन के बारे में बात हो रही है, और काफी सारे लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट है। पर देखिए, बड़ी बात यह है और बड़ा सवाल ये है कि अब जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट फॉर्मेशन
फॉर्मेशन का प्रोसेस जो अभी ट्रांजिशन में चल रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन रहने वाला है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस समय की सिचुएशन को देखते हुए। जम्मू कश्मीर के लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि उन लोगों को उनका चुना हुआ नुमाइंदा इस कुर्सी पे बैठा हुआ दिखे और उनकी प्रॉब्लम आगे एड्रेस करता हुआ मिले और सॉल्व करता हुआ मिले। आगे अरुण भारद्वाज लिखते, हर्षदेव सिंह जी कंटेस्ट इलेक्शन बडगाम नेक्स्ट स्पीकर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अरुण भारद्वाज जी। अब आशिक पंडित लिखते हैं रविंदर रैना, अब हो सकता है आशिक जी रविंदर रैना जी का भी नाम कंसीडर किया जाए, एक बड़ा सवाल रहेगा। राजेश्वर लिखते, इज ही गोइंग टू कंटेस्ट फ्रॉम कश्मीर, लेट्स सी हु इज गोना कंटेस्ट फ्रॉम कश्मीर। पर बड़ी बात यह है कि कल एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, और दूसरी बड़ी बात जो मैं आपको इस मीटिंग के बारे में बताऊं वो बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग में तरुण चुग और प्रहलाद जोशी इस मीटिंग के सेंट्रल ऑब्जर्वर्स रहेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं फैसला इन दोनों की जो विचारधाराएं होंगी और इन दोनों के जो कॉमन पॉइंट्स होंगे उसको देखते हुए ही डिसाइड किया जाएगा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन रहने वाला है। बड़ा सवाल बनता है इस वक्त जम्मू कश्मीर के बनने वाली गवर्नमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट के बाद बैठने वाले ऑपोजिशन के ऊपर, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग इस वक्त भी ट्रांजिशन की स्टेट में हैं, यानी अभी भी हम लोगों को हमारी गवर्नमेंट मिली नहीं है। हालांकि इलेक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है, इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, हम सबके पास चुने हुए एमएलए आ चुके हैं, पर अभी भी उन एमएलए का अपनी अपनी कुर्सी पर बैठना बाकी है, क्योंकि उन्होंने अभी भी शपथ ग्रहण नहीं की है। तो बड़ी बात यह होगी और बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कौन होगा वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कौन होगा वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो आगे आके लोगों की समस्याओं को उजागर करने का काम करेगा। पहले बात करें 2014 की, तो 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में थी, यानी ऑपोजिशन में थी, तब जरा जरा से दाम बढ़ जाते थे सब्जियों के, खाने के, तो छोटी छोटी सी बात पर भी, छोटी सी समस्या भी जब लोगों को होती थी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि छोटी बात है, मैं ये कह रही हूँ कि छोटी छोटी समस्याएं भी जब लोगों को होती थी, उन समस्याओं को उजागर करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन के तौर पे एक बड़ा रोल प्ले करती थी। और काफी सारे लोगों का ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी जब मेजॉरिटी में यहाँ पर आ गई जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने लोगों के इश्यूज को एड्रेस करना कम कर दिया। हालांकि सेंटर में बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही थी, पर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, जम्मू कश्मीर की जो इकाई है, वो जो रोल प्ले कर सकते थे वो नहीं कर पाए। तो अब देखना यह होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से ऑपोजिशन में आ गई है, तो क्या उसी ताकत और उसी जोश के साथ लोगों की समस्याओं को उजागर कर पाएगी, और उनका जो चुना हुआ लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, क्या वो भी इस सवाल का जवाब दे पाएगा कि वो किस तरह से जम्मू कश्मीर के इश्यूज को एड्रेस कर पाएंगे। अब देखिए, ये जो फैसला है ये डिपेंड करता है कल की मीटिंग पे। हालांकि समय इसका अभी निर्धारित नहीं किया गया है, पर बड़ी बात यह है कि कल जब ये मीटिंग होगी तो ये मीटिंग ही फैसला करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होने वाला है। बड़ा सवाल बनता है, आपको क्या लगता है? आप बताइए कि कौन होना चाहिए वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ऐसा कौन है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा नाम हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को और लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए सरकार के साथ लड़ सकता है। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। मुझे यानी साक्षी सानी को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।